नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि प्यारे साथियों मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है कि RRB के चाहे LP हो, टेक्नीशियन हो, NTPC हो, चाहे ग्रुप डी के हो, मैथ के सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आज के सेशन में, आज का फर्स्ट सेशन है, तो आज के सेशन में हम लोग जो है सबसे पहले जो है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग जो है देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या विशेषताएं हैं, वे किस प्रकार से कौन कौन से ऑपरेशन को जो है कि फॉलो करते हैं। फिर उसके उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न को देखते हुए जो है हम लोग फार्मूले को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है कि अधिक से अधिक से चैनल से जुड़ें और अपने मैथ के जो भी क्वेरीज हैं उनका सलूशन आप यहाँ से प्राप्त करें। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो है मैथ के पोर्शन को देख रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम को सबसे पहले देखेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसे हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसमें हम लोग देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या जो है जैसे रियल नंबर जो है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर जो है रियल नंबर में सारे आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर जो है कि इवेन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये सारे नंबर हैं। इन सभी को हम लोग जो है कि बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे कि विभाज्यता का नियम, कौन नंबर को देखते ही हम लोग पहचान लेंगे कुछ टेक्निक लगा करके कि कौन से नंबर, संख्या किस नंबर से जो है कि ये विभाजित हो पाएगी। इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें संख्या की बात करेंगे तो नॉर्मली जो है हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की बात करते हैं प्यारे साथियों, रियल नंबर की। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आप अगर अलग से ऐड करना चाहेंगे तो इसमें एक और होता है, हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं प्यारे साथियों, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ जाता है, लेकिन अलग से देख लेते हैं। इन दोनों का सम, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का सम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये 3 नंबर है। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे, 3 नंबर में हम लोग जो है इसमें जो है कि हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? रैशनल नंबर की बात करेंगे प्यारे साथियों, रैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर में प्यारे साथियों रैशनल नंबर में अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर की बात हो जाएगी, इंटीजर की बात हो जाएगी, होल नंबर की बात हो जाएगी, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर की बात हो जाएगी। ठीक है, ये रहे नंबर। अब रियल नंबर हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में देख लेते हैं वास्तविक संख्या। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग जो है कि सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। इसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं प्यारे साथियों, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे जो है कि परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं,
अपरिमेय संख्या बोलते हैं इसे। इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक। इसे पूर्णांक बोलते हैं प्यारे साथियों। इसे पूर्णांक बोलते हैं। इसे जो है कि पूर्ण संख्या बोलते हैं प्यारे साथियों। पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसे पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से जो है कि इन सबके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है। आप क्या देखना है प्यारे साथियों, इसमें रियल नंबर वह संख्या होती है जितने भी संख्याएं हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को छोड़ करके बाकी जितने भी संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हैं? रियल नंबर हैं। सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है। यानी जितना भी नंबर है आप जो है कि सभी को रियल नंबर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसे इसे जो है आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट करते हैं। आई जिस नंबर के साथ आई लगा होगा, जिस नंबर के साथ आई लगा होगा, जैसे हमने कहा 5i 6i, तो ये टोटल नंबर क्या है? यह टोटल नंबर जो है कि इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्यारे साथियों, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है। रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यह किस रूप में मिलता है? तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस आई बी। यानी कि अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो 5 + 6i, 5 + 6i। ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलेगा तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। बाकी इसमें 6i जो है वह इमेजिनरी नंबर है और 5 जो है रियल नंबर है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, बता दिए आपको रियल नंबर क्या होता है। जितनी भी संख्याएं हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q क्या हो? इंटीजर हो और q का मान 0 ना हो। जैसे कोई दो इंटीजर है, कोई दो पूर्णांक हैं, कोई दो पूर्णांक हैं p और q। p और q दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अगर जो है इसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए और क्या हो? और q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है आपका 0 के बराबर ना हो। ठीक है। तो वह संख्या जो है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पूर्णांक याद होना चाहिए। इसमें जो है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। अब जो है यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट यहाँ आपको ध्यान रखना है। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम लोग p/q के रूप में न ले सके, जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे पाई, पाई को हम लोग जो है कि इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। स्टार के रूप लगा करके इसको नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। पाई अपरिमेय संख्या होता है। और ऐसे डेसिमल नंबर जो कि अनवरत चलती रहे। ठीक है। ऐसी डेसिमल संख्या में होते हैं। बाकी चीज़ें तो आप देख लेंगे, इंटीजर है कि नहीं है, क्यू का मान 0 है कि नहीं है। ठीक है। क्यू का मान 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। और जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, रूट का मान होगा। ठीक है। रूट में जो भी मान होंगे
रूट में जो भी मान होंगे वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। और डेसिमल नंबर की बात करते हैं। डेसिमल में जो कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग टर्मिनेट, वे तो परिमेय संख्या होती हैं। बाकी जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, उनकी अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो जो है कि वे अपरिमेय संख्या में आ जाती हैं। ठीक है। और जो है कि यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर फिर से नेचुरल नंबर क्या होता है, तो प्यारे साथियों नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर जो है स्वाभाविक रूप से जो हम लोग नंबर को गिनने में प्रयोग करते हैं वह सभी नेचुरल नंबर हैं। प्राकृतिक रूप से 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होते हैं, न ही नेचुरल नंबर जो है कभी फ्रैक्शन होंगे। यह जो है कि पूर्ण रूप से रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 इनफाइनाइट। फिर जो है कि होल नंबर की प्यारे साथियों बात करेंगे। होल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो नहीं है, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो यह होल नंबर हो जाता है। तो 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यह होल नंबर है। पूर्णांक की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो पूर्णांक में जीरो लेंगे, जीरो को मिडिल में रखेंगे और जीरो के राइट हैंड साइड जब चलते हैं तो नंबर संख्या बढ़ती रहेगी और पॉजिटिव होगा, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो संख्याएं जो है कि घटती जाएंगी और निगेटिव रहेगा, वही संख्या पूर्णांक कहलाता है। हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे, जीरो की इधर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इधर आएंगे तो -1 -2 और डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। नॉर्मली जो है कि मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट माइनस वाला है और ये इनफाइनाइट प्लस वाला है। ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट पर कोई भी ऐसे फॉलो नहीं करते हो, इनफाइनाइट है तो है, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है। तो ये रहे पूर्णांक, ये रहे प्राकृतिक संख्या, ये रहे पूर्ण संख्या, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप देख ही लिए हैं। परिमेय संख्याओं में आपका जो है कि होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर आ जाएंगे। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब चीज़ें जो है कि आपको पता होना चाहिए, तभी जो है कि आप जो है नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के सवाल को लगाने में आपको आसानी होगी। पैसे साथियों हम लोग जो है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर को देखेंगे और साथ ही साथ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स को भी देखेंगे। बेसिक से चलेंगे, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस पर जो है कि कैसे उसको सॉल्व करना है पूरी सरलता के साथ, उसको आपको पूरे फुल डिटेल के साथ। आप सभी लोग जो है कि इस चैनल से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।